तो ये आज का पेपर है जो कि कार्यालय परिचारी का था। ये पेपर सेट ए है, सेट ए। ठीक है, कार्यालय परिचारी का पेपर है ये। तो इसका हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे जो कि 110% सही है। सारा सारा आंसर आप लोग मिला सकते हैं। तो पहला जो है कि बहुविवाह की पुस्तक नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखा था। फिर है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? तो इसका राजस्थान आंसर होगा। फिर मानव शरीर की आंतरिक संरचना के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकलित टोमोग्राफी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका आंसर एक्सरे होगा, एक्स किरण। ये भारत में कितने राज्य देश के समुद्र तट को साझा करते हैं? तो इसका 9 होगा। फिर पृथ्वी की अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर लगभग कितनी डिग्री से घूमती है? तो 1 डिग्री प्रतिदिन, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? तो जिंक ऑक्साइड। फिर 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? तो स्वामी सहजानंद। निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं है? तो जर्मन सिल्वर में, ऑप्शन बी। इल्बर्ट विल विवाद किस वायसराय के काल में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। मनुष्य के शरीर में ग्रहणी का क्या कार्य है? तो ऑप्शन सी है, स्टार्च को शर्करा में बदलती है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा एक अणु विद्युत शक्ति, थोड़ा सा कटा हुआ है, विद्युत शक्ति पावर नहीं है? तो ये इसका आंसर होगा खोपोली। खोपोली। मानव शरीर में लघुत्तम अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है। फिर सर जॉर्ज एवरेस्ट ने अपनी वेधशाला कहाँ स्थापित की थी? तो इसका ऑप्शन ए मसूरी। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो हम्पी में है। निम्न में से त्वचा में झुर्रियाँ मुख्यतः किसके कारण पड़ती हैं? तो पैराबैंगनी किरण के कारण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, परमाणविक ऊर्जा विभाग निम्नलिखित में से किसके प्रशासन के अधीन है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय। फिर इंसुलिन क्या है? तो ये अग्नाशय द्वारा उत्पन्न एंजाइम है। फिर निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने लिपिक के रूप में देहरादून में कार्य किया था? तो लिपिक के रूप में रास बिहारी बोस ने कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे कोर में निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो लोहा, ऑप्शन सी। फिर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो सतलज। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो रॉलेट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका देहरादून। 23, प्रथम लोक सेवा के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर। लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। 25, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय स्थित है? तो इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। चेन्नई में नहीं है, सॉरी, चेन्नई में नहीं है, मिस्टेक हो गया, देहरादून में है, देहरादून में। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया था? तो खेड़ा। फिर एक सींग वाले भारतीय गैंडा का प्राकृतिक आवास है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो सोम प्रकाश समाचार पत्र शुरू किए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर शुरू किए थे। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? तो विंस्टन चर्चिल। फिर क्वेश्चन नंबर 30, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर के निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया था? अवध का। फिर गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह रचिता निम्नलिखित में से कौन है? तो सरोजिनी नायडू। फिर 32 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? इसका आंसर होगा फ्रांसीसी, ऑप्शन सी। पंचायती राज सूची का विषय है? ऑप्शन डी। 34 क्वेश्चन,
मानव मस्तिष्क में निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। फिर क्वेश्चन नंबर 35, संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान में से किस राज्य में लागू नहीं होते हैं? तो गोवा में। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? तो लकड़ी में। 37 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से तत्व सभी प्रकार के अम्ल में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। किलोवाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 39, वाईमैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो संचार प्रौद्योगिकी से। भारत के संविधान के अंतर्गत किसी गिरफ्तारी को 24 घंटे के भीतर, ऑप्शन बी, नज़दीकी न्यायिक दंडाधिकारी के सम्मुख पेश किया जाना अनिवार्य है। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो इसका होगा क्रुक्स कांच। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं अथवा चंद्र हैं? तो शनि है, शनि ग्रह। बीच में बृहस्पति हुआ था लेकिन बाद में फिर से शनि हो गया। निम्नलिखित धातु में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? तो सेलेनियम। फिर क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो इसका इंफ्रारेड औरत तरंग। फिर 45 नंबर, परिमार्जन नेगी निम्नलिखित खेलों में से कौन से एक में विशिष्टता दिखाई है? तो शतरंज में। फिर 46, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सौंपेन जनजाति पाई जाती है? तो निकोबार द्वीप समूह में। सेवराई पहाड़ी कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? तो चेन्नई में। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? तो ऑप्शन डी, 150 × 10⁶ किलोमीटर। फिर दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से कहाँ पे है? तो चेनाब नदी पे है। घटपर्णी पौधा निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट रूपांतरित होता है? तो पत्ता। ये पिछले वाले में भी आया था, रिपीट किया क्वेश्चन। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो ये विज्ञान एवं तकनीक के लिए किया जाता है, विज्ञान एवं तकनीक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 75। फिर बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो 1913 में। अब ये क्वेश्चन है आपको ए और बी मिल करके, तो मैं इसका सॉल्यूशन अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके टेलीग्राम पे डाल दूँगा। अभी वैसे इसका ऑप्शन ए है, 10, आंसर 10 है। फिर 57 नंबर क्वेश्चन का 630 है आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन का 300% सी। 59 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, 25.5। 60 नंबर क्वेश्चन का 60 नंबर क्वेश्चन का आई थिंक 56 है, 56। 61 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी 2। 62 नंबर क्वेश्चन का 707, ऑप्शन बी। 63 नंबर क्वेश्चन का इस पे मैं कंफ्यूज हूँ, इसको मैं सॉल्व करूँगा फिर बताऊँगा। वैसे ऑप्शन बी मुझे ज़्यादा सही लग रहा है। फिर 64 नंबर क्वेश्चन का, इसका 64 का ऑप्शन बी 50/3%। फिर 65 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी आंसर है, 65 नंबर क्वेश्चन का। 66 नंबर क्वेश्चन का है ऑप्शन सी 32। 67 नंबर क्वेश्चन का है ऑप्शन डी 27। 67 बता दिए। और 68 नंबर का ऑप्शन सी। 69 नंबर का ऑप्शन ए। और 70 नंबर क्वेश्चन का 3.89 ऑप्शन बी। बाकी रीजनिंग वगैरह टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धुआं उड़ा दीजिए।